आइए मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, भारतवासियों और तमाम मुल्कवासियों, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन खबर है आज। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चंद अल्फाजों में, मोटे मोटे चंद अल्फाजों में आपके साथ हम रखना चाहते हैं। जैसा कि नासिर और जुनैद का जो मर्डर हुआ था और जिनको जिंदा जला दिया गया था लोहारू के जंगलों में ले जा कर के आतंकवादियों ने, तो उनमें से एक आतंकवादी तो पहले गिरफ़्तार कर लिया गया था। गिरफ़्तार क्या, वो तो फॉर एग्जांपल उन्होंने खुद ही दिया था कि ले सैंपल के तौर पर इसको रख लो आप, और ताकि और लोग बच सकें। इसका इनका ये जो फंडा था और इनका ये प्लान था, उनमें कहीं ना कहीं वो सक्सेस भी हुए। लेकिन कल 2 गुंडों को पकड़ लिया गया है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जिनके 2 लाल चले गए उनको तो खैर इस चीज़ से इत्मीनान अभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनको इंसाफ मिला नहीं है। लेकिन आप लोगों को हमको जैसा कि हम कोशिश कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे थे, तो हमें कुछ थोड़ा सुकून ज़रूर मिला है कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम 2 गुंडों को तो गिरफ़्तार किया है, और जिनमें 2 गुंडे थे, एक था मोनू और एक था योगी। अच्छा, क्या कह रहे भैया? हाँ, अरे नहीं भैया, योगी और एक वो मोनू मानसर वाला नहीं था? अच्छा चलो, चाहे कोई भी हो, बहरहाल था तो वो भी एक गुंडा ही, वो भिवानी का हो या कहीं का हो। वो 8 आरोपी थे ना, उसमें 8 लोगों ने नासिर और जुनैद को जिंदा जलाया था, जो लोहारू के जंगलों में ले जा करके। हाँ, वो था तो वो भी गुंडा ही। चलो, वो उसकी जगह पर वो नहीं है, वो पकड़ गया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। और जैसे हमारे देहाती में कह देते हैं कि 100 सुनार की 1 लोहार की। टाइम तो उसका भी आएगा और बहुत जल्द आएगा, आप देखना। क्योंकि उसने न जाने कितने मजलूम और बेबस लाचार दुआएं उनके लगेंगी, और अब उनका एंड होने वाला है। आप देखना, उनको किसी न किसी दिन इतनी बुरी मौत आएगी कि आप देखते रह जाएंगे। क्योंकि उन्होंने हज़ारों करोड़ों लोगों के दिल को दुखाया है, और उनका अंत बुरा होगा। ये थोड़ी वक्ती तौर पर ढेर मिल रही है, कुछ सरकार सहयोग कर रही है, कुछ गुंडे लोग हैं जो उनके पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। इस गाय के नाम पर जो चोला ओढ़ रखा है ना इन्होंने, उसकी वजह से उनकी चोखी आमदनी हो जाती है। कमाने खाने का एक जरिया बना पड़ा है, उसकी वजह से वो गुंडे उनको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो उनको दान के रूप में आता है ना, सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बना करके, तो कहीं ना कहीं उनमें से उनका हिस्सा होता है। इसीलिए वो भी सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। वो तो सपोर्ट के लिए खड़े ही होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनका धंधा चल रहा है। और इस गोरखचा के आड़ में न जाने क्या क्या इनके गोरख धंधे चल रहे हैं। जैसा कि आप देखते हो, वो गन सप्लाई करता है और न जाने क्या क्या करता है। वो गोरख धंधे इस गोरखचा के आड़ में उनके चल रहे हैं। नहीं तो इतना बड़ा कोई कोई वो गोरक्षक है और ना गौ सेवक है। इससे ज़्यादा तो गो रक्षक और गौ सेवक तो हमारे मुसलमान मिल जाएंगे, जो 100 गाय रखते हैं और वो अपने बच्चों की तरह नहलाते हैं उनको, और साबुन से रिगड़ के नहलाते हैं। ये तो केवल एक ये तो इन लोगों ने एक धंधा बना रखा है। और ये एक अफवाह उड़ा कर के गोरक्षा के नाम पर, जो गोरक्षा का चोला इन लोगों ने ओढ़ रखा है, कुछ सीधे साधे लोग मान लो, या फिर वो लोग अनपढ़ लगा लो, या कम ज्ञान होने की वजह से लगा लो, उनका ये फ़ायदा उठा लेते हैं और मरने मारने के लिए वो भी तैयार रहते हैं। क्योंकि उनके अंदर इतना ज्ञान होता तो वो इन भड़वों की बातें ही नहीं मानते। क्योंकि खाने कमाने के लिए तो लोगों के पास रोज़गार है नहीं, ये इनको ऐसी मुद्दों में उलझाते रहते हैं और अपना धंधा चला रहे हैं। तो आप सभी को ये बहुत ही बड़ी अपडेट देनी थी, ये पैगाम है जो आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए कि जैसे 2 गुंडों को देर आए दुरुस्त आए। चलो, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। वो मोनू मानेसर वाला नहीं आया तो ये जो गुंडा है ये भी तो उसमें शामिल था। 8 लोग शामिल थे उनको जलाने में और मारने में, पूरे षड्यंत्र रचने में। हाँ, उसका भी बहुत जल्दी अंत होगा। ऐसा नहीं है, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। जैसा कहते हैं ना बूढ़े बूढ़े, 100 चोट सुनार की 1 चोट लोहार की। आप देखना किसी दिन इतनी दर्दनाक मौत उनकी होगी, देखना तुम। शायद उनको कहा, जैसा कि आपने देखा ना, एक वो मूँछों वाला आसिफ वाला मामला हुआ था ना, जब मूँछों पर ताव फिर कहता था कि मुसलमान तो कीड़े मकोड़े हैं। कुछ दिन बाद ही आपने उनका भी असर देख लिया, क्या हुआ। मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में और ज़मीन में मिल गए। उनको खुरच करके लाए थे उसको दाग देने के लिए। तो ऐसा ही अंजाम इनका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के और बहुत सारे बच्चों के और लाखों करोड़ों मुसलमानों की बद्दुआ है कि इनका भी बहुत ही जल्द अंत होगा और इनका भी बहुत बुरा हश्र होगा। ये तो एक छोटा सा, जो हमारे माननीय विधायक साहब ने कहा था ना विधानसभा के अंदर, मोनू अब के तो इसको मेवात में भेज करके देखना, इसकी प्याज सी फोड़ देंगे। तो वो हमारे विधायक ने जो बात कहा था ना,
वो सही कहा था कि ये तो कुछ नहीं है, एक प्याज है, जैसे प्याज में एक बच्चा होता है ना अंदर, उसको ऐसे फोड़ देते हैं और उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकलता है, तो ये वो है। लेकिन इसने जो चोला ओढ़ रखा है ना, इसकी वजह से, और कुछ लोग अनपढ़ता की वजह से लगा ले, मूर्खता की वजह से लगा ले, सीधे साधे लोगों को ये बहका करके गाय रक्षा के नाम पर पैसा ऐंठते हैं और अपना धंधा चला रहे हैं। लोग बाग समझ नहीं रहे हैं अभी इनकी। तो सरकार भी ये इसलिए नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं चढ़ना चाहती क्योंकि उनका तो मकसद हल होता ही होता है। वोट बैंक जो उनकी है इन्हीं के द्वारा बढ़ती है। जैसे कि कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर असद का, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर कर दिया गया था कुछ लोगों को खुश करने के लिए। चलो वो कुछ था भी और उन्होंने कुछ किया भी था, तो कानून था, अदालत थी, जुडिशरी थी, तो फिर इन चीज़ों की तो सब कोई मायने नहीं रखता। इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, जैसा कि ओवैसी ने ट्वीट करके कहा था और मीडिया पर भी आकर के उन्होंने कहा था कि कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा मुजरिम हो, उसको कानून के तहत आप सज़ा दिलाने का काम करो। उसके फेवर में कोई नहीं आएगा, पक्ष में कोई नहीं आएगा। जो गुंडा है वो गुंडा है और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो अदालतें हैं, कानून है, संविधान है, उसके दायरे में रह करके आप उनको सज़ा दिलाओ। लेकिन ये तो एक मुसलमानों से बदले की भावना और रंजिश के तहत और कुछ चंद भड़ुओं को, कि ताकि ये लगे कि जैसे उन्होंने कहा था कि गुंडे और माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो आज आपने देखा कि कुछ लोगों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है उनको खुश करने के लिए केवल। वरना जब इनका बुरा टाइम आएगा ना, तो बहुत ही बुरा आएगा। आप देखना, विश्वास करना मेरी बातों को, और आप मेरी बातों को ना लिख करके ले लेना। अगर जैसा कोई करता है ना वैसा ज़रूर भरता है, और किसी न किसी दिन उनको ये कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ती है। इसी के साथ में हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। बस यही हमारा आपसे कहना है। आप भाई हो या बहना, हमारा आप सभी से यही है कहना। मोबाइल निकालिए और आप यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में मेवात का गुलिस्ता चैनल सर्च कीजिए। मेवात का गुलिस्ता चैनल सर्च करते ही हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। उसमें एक लाल बटन होती है जिसको नोटिफिकेशन भी कहते हैं, उस बटन को आप दबा दीजिए और उसके बटन को दोबारा प्रेस करके बेल आइकॉन को प्रेस करके, तो यानी कि आने वाली सभी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाया करेंगी। और आप हमारी वीडियो पर कमेंट किया करें और लाइक किया करें। ये हमारा एक हौसला के तौर पर, और ये हमारा ऐसा समझो कि आप बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे साथ कर रहे हैं कि हम आपसे सपोर्ट करने कहते हैं ना कि हमें आप सपोर्ट करो, तो हम पैसा मनी ये कोई सपोर्ट नहीं करवाना चाहते हैं ना, हम आपसे कोई गड्ढा खुदवाना चाहते हैं ना, हम कोई खेत कटवाना चाहते हैं। बाकी यही हमारा मेहनत का फल है कि आप एक एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक एक कमेंट हमारे लिए बेहतर होता है, और वही हमारे लिए आपका सपोर्ट है। इसीलिए आपकी दुआओं से हम आगे बढ़ेंगे, हौसला मिलेगा, आप लोगों की आवाज़ें उठाएंगे इंशाल्लाह। हमारा काम भी यही है। तो इसी के लिए आपसे एक बार फिर कहते हैं चलते चलते कि हमारे चैनल मेवात का गुलिस्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वैसे ही हमारा आपसे कहना है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जल्दी होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और भाईचारा प्यार मोहब्बत बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।